मार्केट का जो भाव जो है ठीक ठाक नहीं है। किसानों का जो है खेती आज के डेट में लॉस है। फिर भी अपना जन्म भूमि है, खेत है, इसको कैसे किया जाएगा। सभी लोग ये कार छोड़ देंगे तो खाएंगे कहाँ से। डॉलर तो खाएंगे नहीं, रुपीस तो खाएंगे नहीं। 50% लॉस हो रहा है किसान का। किसान जो है आज के डेट में बिहार ही नहीं पूरे देश के किसान दुखी है। किसानों को जो मिलना चाहिए, सब्सिडी मिलना चाहिए, केसीसी मिलना चाहिए उनको, और एक्स्ट्रा कुछ देना चाहिए, उस तरह की सरकार नहीं दे रही। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये मक्का है। आप पीवीआर में जाते होंगे तो वहाँ जाते हैं, सब पॉपकॉर्न खरीदते हैं, तो पॉपकॉर्न का रेट बड़ा फिक्स होता है और कई लोगों को लगता है कि काफ़ी महंगा भी है। सिर्फ पीवीआर की बात नहीं करते हैं, चलो मेट्रो में जो लोग सफ़र करते हैं, हम जैसे महानगरों में रहने वाले लोग, तो स्वीट कॉर्न का बड़ा चलन है कि लोग मेट्रो में बैठ के स्वीट कॉर्न खा रहे हैं। तो जब पीवीआर में उस पॉपकॉर्न का रेट तय होता है तो क्या पीवीआर के मालिक इन तस्वीरों को ध्यान में रखते होंगे कि कितनी मेहनत से ये मकई उगाई जाती है, इनकी छटाई की जाती है, इन्हें तोड़ा जाता है और कैसे इन्हें खेतों में से हटाया जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है या फिर ये सिर्फ मशीनों से नहीं किया जा सकता, इसमें मैन पावर की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो पीवीआर में आप पॉपकॉर्न खाते हैं 1200 से 1500 रुपए का, अब मैं चाहूंगी कि वो लेते समय आप इन तस्वीरों को ज़रूर याद रखें कि कितनी मेहनत से ये मकई उगाई जाती है और फिर उन्हें काटा जाता है, छांटा जाता है और उसके बाद खेत से इनकी सफाई भी होती है। मैं यही जानना चाहूंगी सबसे पहले तो कि ये अभी क्या प्रोसेस चल रहा है। अभी मक्का का कटाई का कार्य चल रहा है। जैसे मक्का 15 जून से हम लोग खेती किए हैं। 15 जून से यहाँ पर ये हुआ मानसून जो है खेती हुआ मक्का का। अभी जो है सितंबर एंड हो गया है तो इसको कटाई कर रहे हैं। 4-5 दिन के बाद इसको छिलका को उतार के इसको मक्का को घर पर जाएगा। वहाँ पर लेबर द्वारा जो है इसको उसका जो है मक्का का गुद्दा जो है इसको अलग किया जाएगा। तो ये अभी इसके अंदर मक्का है, ये जो हमें दिख भी रही है, तो अभी पहले इसे सुखाया जाएगा, सूखने के बाद इसे हटाते हैं। 4-5 रोज में वो अपने आप सूख जाएगा। एक्चुअली सूख गया है और सूखने के बाद और 4-5 रोज के बाद ये जो है इसको छिलका जो उतार कर इसको मक्का को इसको घर पर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग मार्केट में बेचते होंगे। नहीं, मार्केट में ज़्यादा होगा तो मार्केट में दे देंगे, ज़्यादा नहीं होगा तो अपने पास रख लेंगे। तो मेरे पास ज़्यादा है। तो आपके पास ज़्यादा है तो मुझे आप ही बताइए कि मार्केट में कितना इसका भाव, कितने भाव के हिसाब से जाता है, मतलब ये कम और ज़्यादा कैसे तय होता है? मार्केट का जो भाव जो है ठीक ठाक नहीं है। किसानों का जो है खेती आज के डेट में लॉस है। लॉस है। मार्केट में इसका 2000 का रेट होगा। ये तो सिवान जो है छोटा मंडी है, कोई बड़ी मंडी है नहीं। यहाँ पर लोकल ही जो है बिजनेसमैन दुकानदार ले जाते हैं। भाव जो है कम मिलता है। किसानों को लॉस है इस खेती में। आज के डेट में जो भी किसान खेती कर रहे हैं उनको लॉस लग रहा है। फिर भी अपना जन्म भूमि है, खेत है, इसको कैसे किया जाएगा। सभी लोग ये कार छोड़ देंगे तो खाएंगे कहाँ से। डॉलर तो खाएंगे नहीं, रुपीस तो खाएंगे नहीं। किसी ना किसी को तो ये चीज़ तो करना पड़ेगा। प्रकृति को जिंदा रखने के लिए, संसार को, देश को चलाने के लिए हर आदमी का भोजन की आवश्यकता है। तो आप जब अगर इसे मार्केट में बेचते हैं तो डायरेक्ट बेचते हैं या बीच में ये बिचौलियों और आड़तियों का भी कोई कम? वो बिचौलिया है। बिचौलिया मान लिया हम छोटा कोई आए दुकानदार उसको दिए, वो दूसरे को देता है, वो तीसरे को देता है। तब जो है फैक्ट्री में मुझे लगता है कि जाता है तो वहाँ से जो चिप्स है फिर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। और अब जैसे ये खेतों से इसे हटा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे अब अगर दूसरी खेती क्योंकि की जाएगी, फसल बुआई जाएगी, तो उससे पहले कैसे कैसे साफ करते हैं? इसको अभी हम ये घास को इसको सफाई करेंगे। मशीन से करने पड़ती है या खुद कैसे? नहीं, लेबर मजदूर लगा के करेंगे। रासायन खाद डालेंगे, उसको प्रयोग करेंगे तो मिट्टी का जो उपज कम हो जाता है वो हानिकारक भी है। इसको सफाई करेंगे लेबर द्वारा और इसको सफाई करने के बाद इस पर हम लोग रोएंगे सरसों। सरसों डालेंगे और बहुत सारे किसान जो है गेहूं का बीज वो नवंबर लास्ट तक लोग डाल देते हैं और अक्टूबर माह से शुरू हो जाएगा सरसों का बुआई। तो हम लोग सरसों में
अपने खेत में सरसों मास्टर दवाई लगाऊंगा। ठीक है, अब इसमें से जैसे मक्का हटा लिया तो ये जो बाकी बचा हुआ रहता है उस ये किस इस्तेमाल में आता है? तो पड़ोसी जो है काऊ का जो है चारा के लिए प्रयोग होता है। गाय भैंस जो है उसको दे दिया जाता है, वो गाय भैंस खाती है और इसको चारे के काम आता है। अभी आप बता रहे थे कि और इसको जो जिसके पास गाय भैंस नहीं, इसको सुखा कर रखेगा, ठंडा के समय में इसको आग के तापेगा, ठंडा के दूर भगाएगा। अभी आप बता रहे थे कि मार्केट में फसल के उतने अच्छे रेट मिल नहीं रहे हैं। अब मैं अगर हिसाब लगाऊं, क्योंकि आप लोगों को खाद बीज भी लाना होता होगा, रसायन भी लाने होते होंगे, तो उस हिसाब से ये कितना प्रॉफिट बैठ रहा है खेती में या बिल्कुल ही नुकसान में है? नहीं, 50% लॉस हो रहा है किसान का। एक तो ये आवारा जो है, क्या वो घोंपड़ास बोलते हैं, घोंपड़ास जो है पशु जानवर जो है सभी आदमी को जो भी खेती कर रहे हैं उसको नुकसान हो जा रहा है, उसको खा जा रहा है वो लोग। उसके लिए सरकार के तरफ से कोई इस तरह का कोई ये जो बाड़ेबंदी की गई है ये किसने करवाई है? ये जो लोहे की ये लगी हुई तो है। मैं इसमें वृक्षारोपण कार्य किया हूँ, पेड़ पेड़ लगाया हूँ साइड साइड में। ये जो है मनरेगा द्वारा जो है बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली के तहत हमने इसको लगाए हैं और इसमें पेड़ पौधा लगाना है। ठीक है। क्योंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि किसान 50% नुकसान में है और बिहार में सबसे ज्यादा खेती ही होती है, किसकी गलती मान रहे हैं? सरकार की गलती मान रहे हैं? बिचौलिए अच्छे से दाम नहीं लगा रहे, वो परेशानी है, या क्या आपको दिक्कत लग रही है? नहीं, एक्चुअली में है कि जो सरकार को किसानों को देना चाहिए। ये देश जो है कृषि प्रधान देश है। किसान जो है आज के डेट में बिहार ही नहीं पूरे राज्य देश के किसान दुखी है। किसानों को जो मिलना चाहिए, सब्सिडी मिलना चाहिए, केसीसी मिलना चाहिए उनको, और एक्स्ट्रा कुछ देना चाहिए, उस तरह की सरकार नहीं दे रही है। और सुरक्षा के जहाँ तक बात है तो सुरक्षा पशु, आवारा पशु जो है, सुअर है, ये घोंपड़ास है, लीलगाय जिसको बोलते हैं, वो आकर खा जा रहा है। लोग सब्जी भी बो रहे हैं, उसको नुकसान हो रहा है, तो नुकसान का कौन भरपाई करेगा? और मौसम के लेकर क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट भी कभी काल ठीक ठाक नहीं रह रहा है, जिससे जो उपज जो है घट जा रहा है। किसान जो है पंपी सेट से या बिजली, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का किसानों के लिए बिजली दिया जा रहा है खेती करने के लिए। अभी उस तरह से विकास जो है प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। लगता है कि आगे वाला दिन में, आने वाला दिन में जो है किसान के किसी, जब बिजली बढ़िया से ठीक ठाक हो जाएगा खेत में, तो कुछ राहत मिलेगा। बिजली आ रही है? बिजली प्रॉपर हाँ, आती है या? बिजली ठीक ठाक है। बिजली जो है 20-22 घंटा गांव देहात में भी हम लोग को मिल रहा है। उसमें बिजली का समस्या जो है सॉल्व हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, इसका फायदा मिलता है? अगर मैं आपके गांव के लोग किसानों की बात करूं तो किसान क्रेडिट कार्ड तो बैंक जो है बहुत गड़बड़ करता है। जैसे जैसे मूल समस्या ये जो जिस भूमि में खेत में हम लोग खड़ा, ये तो हमारे पूर्वज का नाम से है, दादा परदादा का नाम से है। अभी वो लोग बोलता है कि करंट रसीद लाइए अपने नाम से, तो मेरे नाम से तो है नहीं, तो अपने आपके नाम से नहीं है, तो मेरे जैसा लाखों करोड़ों किसान जो है इस तरह का है, उसका अपना भूमि खरीदा हुआ नहीं है, उसके बाप दादा का नाम से है। तो बैंक जो, हाँ, तो बैंक जो है नहीं दे रहा है, उसी पे ही कर दे रहा है। और किसान सम्मान निधि मिल रहा है जो किसान उस लायक है, जो अपना आवेदन वो पहले से किए, उनको खाता में, हमको लगता है कि इस आता है, मुझे भी आता है किसान सम्मान योजना के तहत। वो जो राशि आती है वो आपको लगता है कि पर्याप्त है या उसे बढ़ाया जाना चाहिए? उसको तो बढ़ाना चाहिए। 2000 हाँ, 2,000 रुपया या साल में 6,000 मिल रहा है, तो उससे तो होना नहीं चाहिए, कम से कम 25,000 रुपया मिलना चाहिए हर किसान को। इसलिए कि ये देश जो है किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, और उस पर सरकार ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, तो उसको दुर्भाग्य। और ही देश में फर्टिलाइज़र वो ये करना चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि चाइना से हमारे देश में फर्टिलाइज़र आ रहा है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। अब चुनाव आने हैं बिहार में, क्या सोच के इस बार वोट देने जाएंगे? और अभी तक नीतीश का राज रहा, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के कार्य किए हैं, विकास पर लाए हैं, पटरी को लाए हैं, नीतीश कुमार जी जो है बेस्ट है, अच्छा है। और बिहार की जनता फिर एक बार, हमको लगता है कि हमारे गांव में भी बहुत सारी महिलाओं को
1100 पेंशन मिल रहा है, 400 रुपया से बिजली 125 यूनिट फ्री हो गया है, और भी सारे फायदा मिल रहा है। अभी 10,000 रुपया मेरे पत्नी के खाता में आया, वो भी बोले कि हम लोग नीतीश कुमार ही को ये करेंगे। और कुछ उम्मीद है सरकार से कि कुछ बेहतर हो सके? आप अपनी किसानी खेती से जुड़े ये इतनी सारी बातें बता रहे थे, नुकसान हो रहा है, किसानों का उतना ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो आप जाएंगे तो वोट देने जाएंगे तो कुछ तो सोच के जाएंगे कि अब हमारा ये फायदा होना चाहिए। देखिए, फायदा तो बहुत मिल रहा है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि किसानों के हित में कोई विशेष किसान को, सभी किसान को दिया जाए, बिहार के किसानों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले किसान को। और जो मिल रहा है उसमें जनता जो है, हमको लगता है कि मेरे गांव के अगल बगल के सब लोग मने बोल रहा है कि ठीक है। ये मजदूर आपने खुद लगवाए हैं कि नहीं, मजदूर हम खुद लेकर लगवाए हैं। ये कितना दिहाड़ी लेते हैं? दिहाड़ी 400 रुपया। 400 रुपये दिहाड़ी लेते हैं ये? और कितने दिन का काम रहता है? कितने दिन का काम रहता है? ये तो शट डाउन के टाइप का है। ये काम करना है, उधर काट देना है, पैसा दे देना है, वो लोग 2 घंटा में काट दे या 3 घंटा में काट दे और जाए। कटाई पर डिपेंड करता है कि हाँ, मतलब टोटल क्या कुछ कॉस्ट लगी होगी आपको इसको उगाने से लेकर इसको कटाई तक और अब मंडी तक पहुंचाने? अब पॉइनियर का बीज डाले 1300 रुपया केजी का। 1 केजी बीज हम लोग लाए, 1300 रुपया हो गया। उसके बाद फर्टिलाइजर डाले, यूरिया डाई डाले, पानी से इसको हम लोग सिंचाई किए। उसके बाद मजदूर लगा के ये जो है घास है उसको सफाई कराए। ये सब मिलाकर मेरा 13,500 रुपया खर्चा हो गया है 15 कट्ठा खेत में, मक्का का बीज में। ठीक है, अब ये आप चाहें कि ये मंडी में जाए तो कितने भाव पे जानी चाहिए तब आपको जाकर फायदा पहुंचेगा? कम से कम 5-6 रुपया इसका रेट होना चाहिए पर क्विंटल। 5,000 रुपीस होना चाहिए, पर उतना मिलता नहीं है। 2,000 से हमको लगता है कि मैं तो 2,000 ज़्यादा बता दिया हूँ। 2,000 रुपया से बेसी एक रेट नहीं है। खूब कोई बढ़िया इसको किया जाएगा, मुर्गी फार्म वाला सब ले जाएगा तो 2,000 देगा। जो ये खरीदता है वो हमको लगता है कि 1600-1800 देगा। फसल के दाम बेहतर हो ये आप जरूर सरकार से मांग करेंगे? जी, हम लोग मांग करते हैं कि किसानों के लिए विशेष ध्यान दिया जाए, और जो ये जो आवारा पशु है उसके लिए भी सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे कि किसान लगाते हैं और तैयार होकर आता है जो है ये नीलगाय घोंपड़ा जो है, ये जंगली सुअर जो है वो नुकसान कर देता है। तो नुकसान करने के बाद किसान क्या करेगा? नुकसान में जाएगा और जा रहा है। ठीक है, तो ये तस्वीरें आपने अभी देखी, हमने बात की और हमने ये देखा है कि कितनी मुश्किलों से जो किसान है अपनी फसल उगाता है और आवारा पशु आकर उस फसल का नाश मार देते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब एक बड़ी समस्या ये भी है कि आवारा पशु जो हैं वो इनकी फसलों को खराब कर दे रहे हैं। चुनावी यात्रा एक तरफ है, चुनावी वादे एक तरफ हैं, चुनावी बातें एक तरफ हैं, लेकिन अब मेरी आपसे ये अपील ज़रूर रहेगी कि जब आप थाली में खाना लेकर बैठते हैं और आपको खाना अच्छा नहीं लगता तो उस खाने को आप छोड़ देते हैं। सिर्फ आप नहीं, कई बार मैं भी यही करती हूँ कि थाली में खाना लिया लेकिन खाना एक्स्ट्रा रख लिया, वो अच्छा नहीं लग रहा है तो हमने छोड़ दिया। वो खाना कितनी मेहनत से हमारी थाली तक पहुँचता है ये एहसास यहाँ आकर हुआ। जब हम यहाँ पहुँचे हमने खेतों में काम करते हुए किसानों को देखा, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी फसलों को नुकसान भी हो रहा है, उतना दाम भी नहीं मिलता जब वो उसे मंडी में लेकर जाते हैं, और तरह तरह की समस्याएं फसलों को उगाने में आती हैं और वो जैसे तैसे करके मंडी तक पहुंचाते हैं और वो हम तक पहुंचता है। लेकिन हम आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद अभी खाने की उतनी कदर करना भी नहीं जानते। तो अगली बार थाली में खाना छोड़ने से पहले या उसे फेंकने से पहले 2 बार सोचिएगा ज़रूर। बाकी बिहार से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, शिक्षा, चिकित्सा, जो भी बुनियादी सुविधाएं होती हैं, हर एक मुद्दा विट्टी चोखा आप तक पहुंचाता रहेगा। आप विट्टी चोखा देखते रहिए। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं रवि रावत।